अपनी हरियाली, मेहनती किसानों और स्वादिष्ट देसी खाने के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक पुराना ढाबा था, दादाजी का चूल्हा। इस ढाबे को 2 भाई चलाते थे। बड़ा भाई धर्मपाल ईमानदार और शांत स्वभाव का था, जबकि छोटा भाई किशन महत्वाकांक्षी था। पिता की मृत्यु के बाद दोनों ने मिलकर ढाबे को संभाला था। भाई, याद रखना, हमारे पिता कहा करते थे कि भोजन केवल पेट नहीं भरता, वो लोगों का भरोसा भी जीतता है। अगर स्वाद में मेहनत और दिल में सच्चाई हो तो ग्राहक नहीं, परिवार बढ़ता है। हमें इस ढाबे को सिर्फ व्यापार नहीं, अपनी विरासत समझकर चलाना चाहिए। भैया, आपकी बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी-कभी सोचता हूं कि हम कब तक इसी छोटे गांव में रहेंगे। लोग हमारी तारीफ करते हैं, लेकिन जिंदगी में कुछ बड़ा करने का सपना भी तो होना चाहिए। क्या हम हमेशा इसी चूल्हे और धुएं के बीच रह जाएंगे? एक शाम ढाबे पर भीड़ लगी हुई थी। तभी पास के बड़े शहर से मशहूर सरपंच और सेठ देवकरण सिंह अपने सहायकों के साथ वहां पहुंचे। उनका प्रभाव कई गांवों तक फैला हुआ था। वाह धर्मपाल, तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। मैंने बड़े बड़े होटलों में खाना खाया है, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। सुनो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें शहर में बहुत बड़ा होटल खुलवा सकता हूँ। बस तुम्हारी वो खास रेसिपी मेरे साथ साझा करनी होगी। सेठ जी, आपका प्रस्ताव सम्मान की बात है, लेकिन ये रेसिपी केवल मसालों का मेल नहीं है। इसमें मेरे पिता की सीख, माँ का आशीर्वाद और गांव वालों का विश्वास मिला हुआ है। मैं इसे बेचकर अमीर तो बन सकता हूँ, लेकिन अपनी पहचान खो दूंगा। सेठ देवकरण मुस्कुराकर चले गए, लेकिन किशन के मन में लालच का बीज पड़ चुका था। उसी रात उसका दोस्त रघुवीर उससे मिलने आया। किशन, दुनिया भावनाओं से नहीं, पैसों से चलती है। तेरे भाई को समझ नहीं है। लोग उसी की तारीफ करते हैं और तू बस उसके पीछे खड़ा रहता है। अगर वो पुरानी रेसिपी वाली किताब किसी बड़े आदमी के हाथ लग जाए तो तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल सकती है। तुम्हारी बात सुनकर मन डगमगा जाता है रघुवीर। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि मेरी मेहनत की कोई कीमत नहीं है। अगर पैसा और नाम मिल जाए तो शायद लोग मुझे भी सम्मान देने लगे, लेकिन डर लगता है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर ना निकल जाऊं। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते दोस्त। मौके बार बार नहीं आते। तेरे पास वो चीज है जिसके लिए बड़े लोग लाखों खर्च करने को तैयार हैं। सोच, अपना होटल, अपनी गाड़ी, अपना नाम। तब कोई तुझे छोटे भाई के नाम से नहीं, मालिक किशन के नाम से जानेगा। लालच ने किशन की सोच पर पर्दा डाल दिया। आधी रात को वो चुपके से पिता की पुरानी डायरी लेकर घर से निकल पड़ा, लेकिन धर्मपाल सब देख रहा था। बस आज की रात सब बदल जाएगी। कल तक मैं सिर्फ एक साधारण आदमी था, लेकिन अब मेरी किस्मत चमकने वाली है। भैया हमेशा त्याग की बातें करते हैं, लेकिन दुनिया त्याग नहीं, ताकत और दौलत को सलाम करती है। किशन ने डायरी रघुवीर को सौंप दी। अगले दिन उसे पता चला कि उसे कोई पैसा नहीं मिला। रघुवीर और सेठ के लोगों ने उसे धोखा दे दिया था। ये क्या हो गया? मैंने अपने घर का भरोसा तोड़ दिया और बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिला। जिस दौलत के सपने देख रहा था वो तो दूर रही, अब मैं अपने भाई की आंखों में देखने के लायक भी नहीं बचा हूं। उसी समय धर्मपाल उसके पास आया। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि दुख था। किशन, मैं चाहता तो कल ही तुम्हें रोक देता, लेकिन कभी कभी इंसान को अपनी गलती से सीखने देना जरूरी होता है। तुम जिस डायरी को ले गए थे उसमें असली रेसिपी नहीं थी। असली विरासत किसी किताब में नहीं, इंसान के चरित्र में छिपी होती है। भैया, मैंने आपका विश्वास तोड़ा, पिता की सीख भुला दी और लालच में अंधा हो गया। मुझे लगा था कि पैसा मिलने से मैं बड़ा बन जाऊंगा,
लेकिन आज समझ आया कि इंसान की असली ऊंचाई उसके कर्मों से तय होती है। मामला गांव की पंचायत तक पहुंचा। वहां मुखिया हरिदास, सेठ देवकरण, रघुवीर और दोनों भाई मौजूद थे। आज यहाँ केवल पैसे का नहीं, भरोसे का फैसला होना है। गलती किशन ने की, लेकिन उसे बहकाने वाला रघुवीर भी उतना ही दोषी है। और जो लोग किसी की विरासत खरीदने निकलते हैं, उन्हें भी ये समझना चाहिए कि सम्मान बाजार में नहीं बिकता। मुखिया जी, आज मुझे भी अपनी भूल समझ आ गई। मैं सोचता था कि हर चीज धन से खरीदी जा सकती है, लेकिन धर्मपाल ने साबित कर दिया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत सोने चांदी से नहीं लगाई जा सकती। मैं हार गया धर्मपाल। मुझे लगा था कि पैसे की चमक सबको अंधा कर देती है, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मेरी सारी चालाकी को छोटा साबित कर दिया। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती करना बुरा नहीं, गलती पर अड़े रहना बुरा है। अगर आज तुम सब अपनी भूल समझ गए हो तो यही सबसे बड़ी जीत है। रिश्ते टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उन्हें जोड़ने में पूरी जिंदगी लग जाती है। भैया, आज से मैं दौलत नहीं, आपका विश्वास कमाने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे सजा नहीं दी, बल्कि संभाल लिया। मैं वादा करता हूं कि अब इस ढाबे की पहचान और प्रतिष्ठा को कभी आंच नहीं आने दूंगा। कई महीने बीत चुके थे। धर्मपाल और किशन का ढाबा पहले से ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका था। दूर दूर के गांवों से लोग वहां खाना खाने आते थे। किशन अब पूरी ईमानदारी से काम करता था, लेकिन एक दिन गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। पास के इलाके में एक बड़ा होटल खुल गया, जिसने गांव के छोटे व्यापारियों का काम प्रभावित करना शुरू कर दिया। किशन, मैंने जिंदगी में एक बात सीखी है कि मुश्किलें कभी बताकर नहीं आती। आज हमारे सामने एक बड़ा होटल खड़ा है, जिसके पास पैसा, चमक दमक और बहुत सारे साधन हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज है वो उनके पास नहीं है, लोगों का विश्वास। अगर हम मेहनत, ईमानदारी और अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ेंगे तो कोई भी हमारी पहचान नहीं छीन सकता। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पहले से ज्यादा लगन के साथ काम करने की जरूरत है। भैया, इस बार मैं डरना नहीं चाहता। पहले मैं हर परेशानी का आसान रास्ता ढूंढता था, लेकिन अब समझ गया हूं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर बड़ा होटल खुल गया है तो हमें भी अपने काम को बेहतर बनाना होगा। मैं चाहता हूं कि जो ग्राहक यहां आए वो सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि अपनेपन के लिए आए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, लेकिन अब कभी लालच या डर के कारण गलत फैसला नहीं लूंगा। उसी शाम गांव का मुखिया हरिदास ढाबे पर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। धर्मपाल बेटा, गांव के कई लोग परेशान हैं। वो नया होटल बाहर से आए लोगों का है और वे यहाँ के किसानों को लालच देकर अपनी तरफ खींच रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव के छोटे दुकानदार और मजदूर मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे भरोसा है कि तुम कोई ऐसा रास्ता निकालोगे जिससे गांव वालों का भी भला हो और किसी के साथ अन्याय भी ना हो। आज पूरे गांव की नजर तुम दोनों भाइयों पर टिकी हुई है। मुखिया जी, गांव ने हमें हमेशा सम्मान और प्यार दिया है। अगर आज गांव पर संकट आया है तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मैं चाहता हूं कि गांव के सभी छोटे व्यापारियों को एक साथ लाया जाए। हम मिलकर एक ऐसा बाजार बनाएंगे जहां हर किसी को बराबर मौका मिलेगा। अगर हम आपस में बट गए तो हार जाएंगे, लेकिन अगर एक हो गए तो कोई बाहरी ताकत हमारा नुकसान नहीं कर पाएगी। अगले दिन गांव की बैठक बुलाई गई। तभी अचानक रघुवीर भी वहां पहुंच गया। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। धर्मपाल, मैं जानता हूं कि मैंने अतीत में बहुत गलतियां की हैं, लेकिन आज मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैंने उस बड़े होटल के मालिकों की बातें सुनी हैं। वे गांव वालों को झूठे वादों में फंसा रहे हैं।
उनका मकसद यहाँ के व्यापार को खत्म करके बाद में अपने हिसाब से कीमतें बढ़ाना है। अगर तुम चाहो तो मैं सारी जानकारी गांव वालों के सामने रख सकता हूँ। इस बार मैं धोखा नहीं, सच का साथ देना चाहता हूँ। रघुवीर, पहले होता तो शायद मैं तुम्हारी किसी बात पर भरोसा नहीं करता, लेकिन इंसान को बदलने का मौका मिलना चाहिए। मुझे भी मेरे भाई ने दूसरा मौका दिया था। अगर तुम सचमुच गांव का भला चाहते हो तो हमारे साथ खड़े हो जाओ, लेकिन याद रखना, इस बार किसी भी तरह का छल या लालच बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें गांव की भलाई के लिए मिलकर काम करना होगा। कुछ दिनों बाद वही बड़ा होटल मालिक गांव में आया। उसके साथ कई कर्मचारी भी थे। तुम लोग बेकार में मेरा विरोध कर रहे हो। मैं यहाँ विकास लाने आया हूँ। मेरे होटल में नौकरी मिलेगी, पैसा मिलेगा और गांव का नाम भी ऊंचा होगा। लेकिन अगर तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया तो बाद में पछताना पड़ेगा। दुनिया बदल रही है और जो समय के साथ नहीं चलता वो पीछे छूट जाता है। सोच लो, मेरे साथ रहोगे तो फायदा होगा, विरोध करोगे तो नुकसान। विक्रम जी, विकास का मतलब दूसरों को मिटाकर आगे बढ़ना नहीं होता। अगर आप सच में गांव का भला चाहते हैं तो यहाँ के लोगों को साथ लेकर चलिए। लेकिन अगर आपका मकसद केवल अपना लाभ कमाना है तो हम उसका विरोध करेंगे। मैंने आज तक बहुत लोगों को देखा है। कुछ लोग पैसा कमाते हैं और कुछ लोग सम्मान कमाते हैं। धर्मपाल और किशन ने सम्मान कमाया है, इसलिए गांव इनके साथ खड़ा है। विक्रम सेठ, अगर तुम यहां व्यापार करना चाहते हो तो ईमानदारी से करो, लेकिन अगर किसी को दबाने या धोखा देने की कोशिश की तो पूरी पंचायत तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। ये गांव बिकाऊ नहीं है। आज मैं समझ गया कि इस गांव की असली ताकत इसकी एकता है। मैंने सोचा था कि पैसे के दम पर सब कुछ हासिल कर लूंगा, लेकिन यहाँ लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो सम्मान है वो किसी दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। मैं अपनी गलती मानता हूँ और वादा करता हूँ कि अब यहाँ के लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा, उनके खिलाफ नहीं। भैया, आज मुझे फिर एक नई सीख मिली है। पहले मैं सोचता था कि जीतने का मतलब दूसरों से आगे निकल जाना है, लेकिन अब समझ आया कि असली जीत तब होती है जब सबको साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। अगर आपने मुझे सही रास्ता ना दिखाया होता तो शायद मैं भी आज किसी लालच के पीछे भाग रहा होता। मुझे गर्व है कि मैं आपका छोटा भाई हूं और आपकी सीख के साथ आगे बढ़ रहा हूं। किशन, मुझे तुम पर गर्व है। इंसान की पहचान उसकी गलतियों से नहीं, बल्कि उन गलतियों से मिली सीख से होती है। जिसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और खुद को बदल लिया, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन जाता है। याद रखना, पैसा आता जाता रहता है, लेकिन चरित्र और विश्वास एक बार टूट जाएं तो उन्हें वापस पाना बहुत कठिन होता है। इसलिए हमेशा सच और मेहनत का साथ देना। उस दिन के बाद बरगदपुर के सभी छोटे व्यापारियों ने मिलकर काम करना शुरू कर दिया। गांव तरक्की करने लगा और धर्मपाल किशन का ढाबा पहले से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया।